अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर अहमद और आप देख रहे हैं मैथ्स विद तौकीर। किसी भी क्लास की मैथ को सीखने के लिए, अलजबरा को सीखने के लिए उसके फार्मूले आना बहुत ज़रूरी हैं। उनके फार्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। उनको रट लेना, अच्छी तरह रट लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास मैंने यहाँ पे चंद फार्मूले लिखे हैं। उन फार्मूलों को मैं दोहरा देता हूँ, पढ़ देता हूँ ताकि याद करने में आसानी हो। याद करने का बहुत आसान है कि आप दो को कंपैरिजन करके याद करेंगे ना, यानी कि प्लस और माइनस वाले फार्मूले को इसके प्लस और माइनस वाले मुकाब को, इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, यानी कि दोनों को मिलाकर और उनके फ़र्क को एक को याद कर लेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैंने एक फार्मूला लिख रखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसी तरह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो दोनों में प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है और उस दूसरे में क्या है, प्लस है। यानी कि दोनों का कंपैरिजन करके आप जब याद करेंगे तो फिर ये आसानी से और जल्दी याद हो जाता है। अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 12 तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनको फार्मूले अच्छी तरह याद नहीं हो पाते, तो उनको याद करने का आसान तरीका ये है कि कंपैरिजन करके याद किया करें तो फिर ये अच्छी तरह याद हो जाते हैं। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वो फार्मूला है जो हर एक को आता है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी का क्यूब। इन दोनों को फार्मूलों को याद करना बहुत आसान है। एक याद कर लें तो दूसरा आसानी से याद हो जाता है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी कि जो प्लस वाला है उसमें सारे क्या हैं, प्लस हैं, और जो माइनस वाला है उस हम में क्या है, माइनस है। इसी तरह एक की क्यूब प्लस बी का क्यूब और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। जब प्लस वाला फार्मूला है उसमें पहले प्लस और जो माइनस वाला फार्मूला है उसमें पहले माइनस। जो प्लस वाला है उसमें दरमियान में माइनस और जो माइनस वाला है उसके दरमियान में प्लस। ये यानी कि इनका कंपैरिजन करके याद करेंगे। ये थोड़े मुश्किल फार्मूले लगते हैं लेकिन इनको याद करेंगे कंपैरिजन करके तो फिर ये आसानी से याद हो जाते हैं। तो फैक्टराइजेशन सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको फार्मूले अच्छी तरह याद हों। जब फार्मूले अच्छी तरह याद होंगे तो फैक्टराइजेशन आपको आसान लगेगी। उसके फार्मूले को आप देखेंगे तो सवाल की समझ आएगी और हम उसमें फ़ार्मूले जब मैं अप्लाई करूँगा तो फिर आपको आसान लगेगा कि इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है और कैसे हम इसको उस फार्मूले की शक्ल में ला सकते हैं और किस तरह हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन सीखने के लिए फ़ार्मूले याद करना बहुत ज़रूरी हैं। तो वैसे फार्मूले 2-3 और भी हैं लेकिन ये जो फार्मूले हैं इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। यानी कि 7 फार्मूले मैंने लिखे हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है ताकि आगे जो फैक्टराइजेशन के रूल आ रहे हैं उनमें ये आसानी हो।